हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशुलिपि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज का अध्याय है 15, पाठ है 18 और चैप्टर का नाम है अनुस्वर। और ये वीडियो भाग 1 है इस चैप्टर का। इस वीडियो में हम आज इस चैप्टर के सारे रूल्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे अभ्यास बनाना शुरू करेंगे इसी रूल्स को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, जो भी मैं रूल्स समझाऊंगी, क्योंकि अगली वीडियो में यही सारे रूल्स आपको अभ्यास बनाने में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला रूल क्या है। शब्दों के अंत तथा कुछ शब्दों के मध्य में भी जहां सुविधा रहे, यदि अनुस्वर आ रहा हो तो उसे जिस स्वर के साथ वह ध्वनित हो, उस स्वर के स्थान पर बिंदु स्वरों को एक छोटे से वृत्त तथा डैश स्वरों को हल्के से डैश द्वारा स्वर स्थान को काटकर, और जहां काटना संभव ना हो, स्वर स्थान पर रेखा की गति के अनुसार लगाया जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि जैसे हम पहले बिंदु स्वर दिखाते थे, बिंदु या फिर डैश के द्वारा दिखाते थे स्वरों को, तो जहाँ पे बिंदु आएगा तो वहां हम वृत्त की तरह गोल दिखाएंगे। जहां डैश आएगा तो उसे हम स्वर स्थान पे ही काट देंगे जिस जगह पे आएगा। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इस तरह बताती हूँ। जैसे कि पहले हम इस तरह कहीं भी बिंदु लगाते थे या फिर डैश लगाते थे स्वर, तो जहां पे बिंदु आएगा वहां पे हमें इस तरह सर्कल लगाना है, और जहां पे डैश आएगा तो उसे स्वर स्थान जहां पे आ रहा है तो उसी जगह पे हम इस तरह से काट देंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि पाँव आ रहा है तो हम इस तरह लिखेंगे, लाइन से ऊपर जिस तरह हम लिखते हैं पाँव, और यहाँ पे बिंदु स्वर आ रहा है तो वहां पे हम सर्कल वृत्त दिखाएंगे पाँव। ठीक है, लाइन से ऊपर है पाँव। ठीक है, जैसे कि यू आ रहा है, यू, तो यू में हम ये लाइन काटते हुए यू, तो यहाँ पे जो स्वर स्थान है तो हम ये डैश के द्वारा दिखाएंगे। स्वर स्थान डैश हम लगाते थे, बगल में लगाते थे, लेकिन अब इसके साथ ही लगाना है। सेंटेंस जो हमने लिखा है उसके साथ ही लगा देना है। जैसे कि हम मुंह लिखेंगे, ठीक है, मुंह लिखेंगे तो इस तरह मुंह, तो यहाँ पे स्वर स्थान आ रहा है तो इसी में हम काट देंगे। बाहर नहीं लिखना है, स्वर स्थान नहीं दिखाना है, इसी में सेंटेंस में ही दिखाना है, वर्ड में ही दिखाना है हमें। जैसे कि बैठी, तो बैठी, लाइन को काटते हुए बैठी, तो हम इस तरह, यहाँ स्वर आ रहा है तो हम इस तरह यहाँ सर्कल दिखा देंगे। और ये टॉ तो है ही, बैठी, यहाँ पे बैठी में बिंदु वाला स्वर आ रहा था तो इसलिए बिंदु वाले स्वर के लिए यहाँ कहा गया है वृत्त का इस्तेमाल करना है, यानी कि सर्कल का। जैसे कि हम लिखेंगे 10वीं, तो हम इस तरह लिखेंगे 10वीं, तो यहाँ पे स्वर आ रहा है, स्वर स्थान पे हम सर्कल दिखाएंगे। ठीक है, बिंदु आता तो हम इस तरह सर्कल दिखाएंगे। जैसे कि दू आ रहा है, दू, तो ये लाइन काटते हुए सीधा, तो यहाँ पे हमें डैश दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डैश स्वर आएगा यहाँ पे दू में, तृतीय स्थान का है दू। जैसे कि ले आ रहा है तो इसे तो हम लाइन पे लिखेंगे, और इसे स्वर स्थान सर्कल आएगा, बिंदु आएगा तो यहाँ पे हम सर्कल लगा देंगे। जैसे कि करे आ रहा है तो करे हम इस तरह लाइन पे लिखेंगे, करे के लिए बिंदु आता था तो अब हमें बिंदु का इस्तेमाल नहीं करना है, स्वर दिखाने के लिए वृत्त यानी कि सर्कल का इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पे सर्कल लगा देंगे, करें। जैसे कि मानो, यहाँ छूट गया, जैसे कि मानो, तो हम इस तरह मानो तरह यहाँ पे सर्कल दिखाएंगे।
ठीक है। तो चलिए अब हम अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 2, स अनुस्वर का प्रयोग। अगर किसी भी शब्द के पहले स अनुस्वर आ रहा है तो उसका प्रयोग हम किस तरह करेंगे, चलिए देखते हैं। जब स अनुस्वर रेखाक्षर क, ख, ग तथा घ से पूर्व ध्वनित हो तो बाईं से दाएं गति से बनने वाले स वृत्त से पूर्व उसी गति से एक छोटे से हुक को लगाया जाता है। यानी कि स अनुस्वर रेखाक्षर क, ख, ग, घ से पहले अगर आ रहा है तो हम जो बाईं से दाएं गति से एक सर्कल बना के स को दिखाते हैं, उसी में पहले हम हुक लगाएंगे, उसके बाद स का हम सर्कल लगाएंगे। इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि संकोच, तो क से पूर्व स आ रहा है, संकोच, तो इसमें पहले हम हुक लगाएंगे, उसके बाद हम सर्कल बनाएंगे, तो हो जाएगा संकोच। इस तरह का कोई भी अगर शब्द आ रहा है जिसके पहले स अनुस्वर आएगा, यानी कि रेखाक्षर क, ख, ग, घ से पहले, तो हम हुक लगाने के बाद सर्कल लगाएंगे। तो जैसे हम हुक लगा रहे हैं, संकोच, हुक के साथ हम स का सर्कल मैंने बनाया है, संकोच। जैसे कि संक्षोभ आ रहा है, इसमें क का सिर्फ साउंड आ रहा है, क लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो साउंड पे भी हमें ध्यान देना है। तो इस तरह हमने हुक और स का सर्कल बनाया संक्षोभ के लिए। जैसे संगति, तो इसमें ग से पहले स अनुस्वर आ रहा है, तो हम यहाँ संगति हुक लगा के सर्कल बनाए हैं। जैसे संगम, हुक लगा के हम स का सर्कल, उसके बाद गम, संगम। अगला है संख्या, तो ख से पूर्व स अनुस्वर आ रहा है, तो हम इसमें भी सेम उसी तरह हुक लगाएंगे, उसके बाद स का सर्कल बनाएंगे, तो हो जाएगा संख्या। अगला है संघाती, इसमें भी घ से पूर्व स अनुस्वर आ रहा है, तो इसमें भी हम उसी तरह पहले हुक लगाएंगे, उसके बाद स का सर्कल, संघाती हो गया। तो अब हम देखते हैं, फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि जब स अनुस्वर जो है रेखाक्षर क, ख, ग, घ से पहले अगर आ रहा है तो हम पहले हुक लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि संक्षोभ में इसमें सिर्फ साउंड आ रहा है, क, ख, ग, घ अगर लिखा हुआ नहीं भी आ रहा है, अगर इसका सिर्फ साउंड आ रहा है तो भी आपको हुक लगा के सर्कल बनाना है। संगम में जैसे ग आ रहा है, संख्या, संख्या में ख से पूर्व स अनुस्वर आ रहा है, संघाती में घ आ रहा है, घ से पहले स अनुस्वर आ रहा है, तो हमने हुक लगा करके सर्कल बनाया है। यहाँ पे मैं अनुस्वर भूल गई थी। तो अब हम अगला रूल देखते हैं। जब स अनुस्वर दोहरे रेखाक्षर कर, खर, गर, घर के पूर्व ध्वनित हो तो दाईं गति से बनने वाले स वृत्त से पूर्व उसी गति से एक छोटा सा हुक लगाया जाता है। यानी कि स अनुस्वर जो है कर, खर, गर, घर के पूर्व आ रहा है, तो पहले जैसे हम नीचे से ऊपर हुक लगा रहे थे, तो अब हम ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। तो इसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि संघर्ष आ रहा है, तो इसमें घ र का सिर्फ साउंड आ रहा है, लिखा हुआ नहीं है घ र, तो हम इसमें पहले हुक लगाएंगे, उसके बाद सर्कल। जैसे कि इससे पहले हमने नीचे से ऊपर लगाया था, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ हुक लगा के बनाएंगे। पहले हुक लगाएंगे, उसके बाद हम स का सर्कल बनाएंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे, हुक, उसके बाद स का सर्कल, संघर्ष। अगला है संक्रमण, इसमें क र का साउंड आ रहा है, तो हम पहले हुक, उसके बाद स का सर्कल, संक्रमण। अगला है संग्रह, तो इसमें ग र का साउंड आ रहा है, पहले हुक फिर स का सर्कल, ह, संग्रह। अगला है संग्राम, इसमें ग र का साउंड आ रहा है, तो हम इस तरह लिखेंगे संग्राम। जैसे संगरेजा, तो इसमें ग र लगा हुआ है, इसमें साउंड नहीं आ रहा है, तो इसमें हम सेम वैसे ही हुक लगाएंगे, फिर स का सर्कल, उसके बाद इस तरह लिख देंगे। जैसे संकरता, इसमें क र लगा हुआ है, साउंड नहीं आ रहा है, तो इसमें भी हम पहले हुक बनाएंगे, उसके बाद सर्कल बनाएंगे, संकरता।
ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। रेखाक्षर ह से पूर्व आ रहे सौ को सौ ह वृत्त के अनुसार चिन्ह को ध्वनित स्वर स्थान पर लगाकर दिखलाया जाता है। यानी कि सौ ह का वृत्त हमें बनाना है। सौ ह का वृत्त एक साथ बड़ा बनता है जिससे हम सौ ह को दर्शा सकें। ये सिर्फ उसमें करना है जिसमें ह से पूर्व सौ अनुस्वर आ रहा हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे संहार, इसमें ह से पूर्व सौ अनुस्वर आ रहा है और ह भी है, तो हम इसे एक सौ ह वृत्त, बड़ा वृत्त लगा करके सौ ह के लिए दिखाएंगे। संहार, र के लिए हमने एक लंबा डंडा खींचा है, संहार हो गया, और स्वर सर्कल का लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट है संहारना, इसमें भी सौ ह का सर्कल लगाएंगे और र के लिए डंडा और नौ लगा देंगे। संहारना। नेक्स्ट है सिंहनी, तो इसमें भी हम सौ ह के लिए सर्कल और नौ लगा देंगे। सिंहनी। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य सभी रेखाक्षरों में अनुस्वर रेखाक्षर 9 या 9 आंकड़े द्वारा दिखाया जाता है। यानी कि अब उपयुक्त के अतिरिक्त जितने भी रेखाक्षर आएंगे उसमें जो अनुस्वर आएगा तो उसमें अनुस्वर को हम अनुस्वर ना लगा के 9 के द्वारा दर्शाएंगे। तो हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पांधा, पांधा है तो हम पान का जो अनुस्वर है यहाँ लगा है, पा के ऊपर जो अनुस्वर लगा है उसे 9 के रूप में दिखाएंगे। जैसे कि पान धा। ठीक है। जैसे लंच, तो इसमें ये जो अनुस्वर आ रहा है, इस लंच में जो अनुस्वर है उसको हम 9 के रूप में दिखाएंगे, ना कि अनुस्वर लगाएंगे। जैसे कि अनुस्वर यहाँ लगा है उसमें हम इसमें नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमने लंच में 9 लगा देंगे और चौ, ये जो अनुस्वर है हमने उसे 9 बना दिया। ठीक है। लंच। जैसे कि रेंज, रेंज, इसमें भी हमने 9 लगा दिया अनुस्वर की जगह। रेंज में जो अनुस्वर है उसी को हम 9 बना देंगे। अब हम अनुस्वर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, किसी किसी सेंटेंस में, सब में ऐसा नहीं करना है। बाकी आप रूल्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। कन, कान, कम तथा क अनुस्वर का प्रयोग हमें किस तरह करना है। तो यहाँ कह रहा है शब्द के प्रारंभ में जब कन, कान, कम, काम तथा क अनुस्वर ध्वनित हो तो इनके तुरंत पश्चात आने वाली रेखा के प्रारंभ में एक बिंदु लगाकर इन्हें प्रकट किया जाता है। ऐसे शब्दों के लिखने की स्थिति कन, कान, कम, काम तथा क अनुस्वर के पश्चात आने वाले स्वर के अनुसार होती है। ठीक है। कन, कान, कम जिसमें भी आएगा तो हम पहले स्वर लगाएंगे, उसके बाद रेखा अक्षर खींचेंगे। ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि कांची, इसमें कन आ रहा है, का, यहाँ पे स्वर लगा है कन का, तो हमने पढ़ा कन। कांक्षी, तो हम इस तरह लिखेंगे। पहले हम स्वर लगाएंगे, बिंदु, कान, उसके बाद हम रेखाक्षर खींचेंगे। कांची, यहाँ पे बिंदु स्वर लगा हुआ है, अब आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है। अब है कांटा, तो इसमें का ना का साउंड आ रहा है, तो इसमें भी हम पहले स्वर दिखाएंगे। पहले हम इस तरह स्वर लगाएंगे, उसके बाद टा, कांटा। ठीक है। नेक्स्ट है कांदना, तो पहले हम स्वर लिखेंगे, कन, दना। नेक्स्ट है कमजोर, क म का साउंड आ रहा है, तो हम पहले स्वर यहाँ पे लगाएंगे कम, फिर जोर, कमजोर। नेक्स्ट है कामाक्षी, का म का साउंड भी आ रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कन, कान, कम, काम,
का अनुस्वर, इस तरह का कोई भी अगर आ रहा है तो हमें स्वर को पहले लिखना है। जैसे कि कामाक्षी, तो काम आ रहा है तो स्वर पहले लिखेंगे कामाक्षी। जैसे कि कमेटी, तो कम आ रहा है इसमें तो स्वर पहले लिखाएंगे, उसके बाद कमेटी। जैसे कि कनकटा आ रहा है तो फिर कन दिखाएंगे, फिर ट। कन पहले लिखना है, उसके बाद हमें रेखाक्षर खींचना है। जैसे कि कन पट्टी, यहाँ भी कन आ रहा है तो कन पहले दिखाएंगे। कन के लिए पहले हम स्वर पहले लिखेंगे, कन पट्टी, इस तरह। नेक्स्ट जैसे कि कांस्टेबल, इसमें भी कन आ रहा है, काना का आ रहा है, कांस्टेबल आ रहा है तो हम पहले इस तरह लिखेंगे, पहले स्वर लगाएं कौन, फिर स्टे, उसके बाद बल, कांस्टेबल। ये सर्कल है, यहाँ सट गया है, एक बार आप फिर से देख लें। कन पहले हम लगाएंगे, कौन टेबल, कांस्टेबल। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब कन, कान, कम, काम तथा क अनुस्वर शब्द के मध्य में ध्वनित हो तो इन्हें इनके पूर्व तथा पश्चात की रेखाओं को पृथक परंतु बिल्कुल एक दूसरे के समीप लिखकर दिखाया जाता है। जैसे कि इससे पहले रूल में हमने देखा था कि कन, कान, कम, काम, का अनुस्वर ये सब शब्द के पहले आ रहे थे, लेकिन अब ये शब्द के अगर बाद में, बीच में अगर आने लगे तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, इसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। जैसे कि धर्म कांटा, तो हम इस तरह लिखेंगे धर्म, तो इसमें हम ट इसके बगल में लिख देंगे, टा, इसे मिला के नहीं लिखना है, बगल में लिख देंगे धर्म कांटा। जैसे कि आ रहा है नाकामयाबी, तो हम नाकामयाबी इस तरह लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि और भी आप इस तरह से कई वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि धर्म कांटा है तो हम इस तरह धर्म संकट भी बना सकते हैं, धर्म संकट लिख लेंगे बगल में, धर्म संकट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सब चिन्ह आपको याद करना होगा। अगर आप सब चिन्ह अच्छे से याद कर लेंगे तो इससे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी, आप जल्दी से सेंटेंस बना सकते हैं और आपकी स्पीड बढ़ेगी, इसलिए हम सब चिन्ह को याद करते हैं। तो इस तरह सब चिन्ह जो है वो बिल्कुल छोटा होता है और इसमें कोई भी स्वर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह देखिए, जैसे कि कहूँ आ रहा है तो कहूँ लाइन के नीचे, इसे आपको याद करना होगा कॉपी में। 4-5 बार एक वर्ड को आप लिखकर याद करें तभी आपको याद होगा। जैसे अगर हिंदू आ रहा है तो इसे हम लाइन को काट के लिखेंगे हिंदू। ज्यों, ये जौ है। मैं आपको फिर से लिख के दिखाती हूँ, ज्यों में इस तरह लगा है, ज्यों। नेक्स्ट है त्यों, ये तो है तो सीधा होगा, सीधा रेखाक्षर, त्यों। रहा रही रहूं, इस तरह हम लिख देंगे, रहा रही रहूं। नेक्स्ट है यूं ही यहीं, लाइन को काटते हुए यहीं। नेक्स्ट है वहीं, वहीं लाइन को काटते हुए हम लिखेंगे वहीं। हम ही, नेक्स्ट है हमी, नेक्स्ट है जिन्हें और जिन्हों, इस तरह से लिखा जाएगा, इसे आपको याद करना है, जिन्हें जिन्हों। नेक्स्ट है संरक्षक, तो इसमें हुक लगेगा क्योंकि सन का स्वर आ रहा है,
नेक्स्ट है संरक्षण, तो इसमें संरक्षण 9 का अंक लग गया। हिंदी, इसमें आपको अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ना ही स्वर लगाना है, इसे बस बिल्कुल शॉर्ट में बुक में दिया हुआ है, इसे बस आपको याद करना है। एक एक वर्ड का आपको 5-5 लाइन प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप सही से कर पाएंगे। अगर आपको बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैं आप अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक की पीडीएफ का लिंक दे दूंगी, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद से भी देख सकते हैं कि सब चिन्ह कहाँ है। लेकिन अभी जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसे भी आप ज़रूर देखें, और भी कई सारे, अगर चैप्टर वाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है जो भी मैंने पढ़ाया है आपको। उन अगली चैप्टर में हम इस रूल्स को फॉलो करते हुए अभ्यास बनाना सीखेंगे भाग 2 में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।